स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के ऑर्गेनिज्म है, जैसे पेरेंट है, इस पेरेंट्स के अंदर क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन, मेल और फीमेल दो तरह के गैमेट बनेंगे। उस गैमेट का फिर फ्यूजन होगा उन गैमेट्स का, और गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोट बनेगा। ये एक बेसिक प्रोसेस होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो फर्स्ट प्रोसेस है जिसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले ये गैमेट बनते हैं और उसके बाद गैमेट का फ्यूजन होता है। जो गैमेट का फ्यूजन होता है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। गैमेटिक फ्यूजन इज फर्टिलाइजेशन। अब इस फर्टिलाइजेशन से पहले जो प्रोसेस होते हैं उसको हम बोलेंगे, ये प्रोसेस है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन प्रिपरेटरी फेज है, ये फर्टिलाइजेशन से पहले का फेज, प्रिपेयर करता है फॉर फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद का है, इसीलिए इसको कहते हैं हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब ये तीन इवेंट हम डिस्कस करेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस। अब अभी हमने देखा कि सबसे पहला काम फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जब वो गैमेट बन गए तो फिर वो फ्यूजन से पहले क्या होगा, ट्रांसफर होगा मेल गैमेट का फीमेल गैमेट की तरफ, या दोनों गैमेट जो हैं वो पास आएंगे तभी उनका फ्यूजन पॉसिबल है। तो ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स, वो गैमेट ट्रांसफर होगा। फिर जब वो पास आ जाएंगे तब उनका फ्यूजन होगा, यानी फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन जो है वो दो तरह का हो सकता है, एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं जाइगोट, यानी उसके बाद जाइगोट बनेगा। उसके बाद जाइगोट के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस, जिससे एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा और न्यू इंडिविजुअल इस तरह से बनता है। इसमें सबसे पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहला इवेंट जो है वो गैमेटोजेनेसिस का है। गैमेटोजेनेसिस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज गैमेटोजेनेसिस। इसमें दो तरह के गैमेट बन गए, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। अब जो गैमेट बनते हैं मेल और फीमेल गैमेट, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर हैं या डिसिमिलर हैं, उसके बेस्ड हम गैमेट्स को इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी टाइप्स ऑफ गैमेट। ये गैमेट हो सकते हैं अगर मेल और फीमेल गैमेट आर स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली सिमिलर, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर, तो उस केस में हम कहेंगे ये क्या है, आइसोगैमेट्स और होमोगैमेट। आइसो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम। आइसोगैमेट, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट आर स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली सिमिलर। जैसा कि ये एग्जाम्पल याद रखना है हमने, क्लैडोफोरा और यूलोथ्रिक्स, ये एग्जाम्पल हैं किसके, आइसोगैमेट्स के। अब हम देख सकते हैं जैसे ये गैमेट है, मान लीजिए ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, तो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर गैमेट है, सेम गैमेट है, ये आइसोगैमेट कहलाते हैं। एनाइसोगैमेट्स मार्फोलॉजिकली सिमिलर हैं। गैमेट्स आर मार्फोलॉजिकली सिमिलर बट डिफर इन साइज। साइज का डिफरेंस है, साइज का डिफरेंस है, स्ट्रक्चर का डिफरेंस नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे एनाइसोगैमेट्स, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट मार्फोलॉजिकली सिमिलर बट डिफरेंट इन साइज। वो क्या है, जैसे ये देखिए क्लैमाइडोमोनास ब्रुनाई, इसके अंदर क्या होगा, गैमेट जो है वो एनाइसोगैमेट्स होते हैं। उसके बाद मेल और फीमेल गैमेट्स जो है दे आर मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, डिफरेंट हैं मार्फोलॉजिकली, तो हम उसको कहेंगे हेट्रोगैमेट्स। और ये मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके अंदर हेट्रोगैमेट्स बनते हैं। अब हेट्रोगैमेट्स में बता, हेट्रो मतलब डिफरेंट, होमो सेम, डिफरेंट मेल गैमेट
एंड फीमेल गैमेट, मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट गैमेट्स। मेल गैमेट उसको, क्योंकि वो साइज में छोटा होता है इसलिए उसको क्या है, माइक्रोगैमेट भी कहते हैं, और फीमेल गैमेट साइज में बड़ा है इसलिए उसको मैक्रोगैमेट भी कहते हैं। मेल गैमेट जो है वो छोटे हैं और खास चीज उसकी है दे आर मोटाइल और मोबाइल, दे कैन मूव फ्रीली। फीमेल गैमेट जो है वो साइज में बड़ा है और उसमें मोबिलिटी मोटेलिटी नहीं है, यानी वो नॉन मोटाइल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एल्गे के अंदर देखिए वॉलवॉक्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और ह्यूमंस के केस में गैमेट जो है वो हेटेरोगैमेट्स होते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। अब दो तरह के ऑर्गेनिज्म हमारे पास है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। एक तो जो प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, और दूसरा हायर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो जो प्रिमिटिव है उसको देखते हैं पहले। प्रिमिटिव सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें जो गैमेट्स हैं आर मार्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर। इनके गैमेट्स मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सिमिलर होते हैं इन केस ऑफ प्रिमिटिव सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। अब इसमें क्या है, अगर वो मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स बिलोंग टू सेम पेरेंट, दे में बिलोंग टू सेम पेरेंट और डिफरेंट पेरेंट। अगर वो सेम पेरेंट के हैं तो उसको हम कहते हैं ये होमोथैलिक, जैसे फॉर एग्जांपल म्यूकरमिरिडो। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो गैमेट्स हैं दे बिलोंग टू जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट, ये सेम पेरेंट पर हैं, सेम पेरेंट पे, सेम के लिए होमो, और अगर डिफरेंट है तो इसके लिए हेट्रो। तो ये वाले क्या कहलाएंगे, अगर जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट हैं, पेरेंट्स के ऊपर गैमेट है तो वो हेट्रोथैलिक। जैसे राइजोपस स्टोलोनिफर जो है वो एक एग्जाम्पल है हेट्रोथैलिक का, और म्यूकरमिरिडो जो है वो एक एग्जाम्पल है होमोथैलिक का। अब ये कैसे देखते हैं हायर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसमें क्या है, सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं, सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे और वो डिफरेंशिएट होंगे इनटू मेल एंड फीमेल। अब यहां देखिए दो केस लेते हैं, हायर के केस में हम, प्लांट के केस में और एनिमल के केस में, प्लांट्स और एनिमल में। फर्स्ट हम प्लांट को डिस्कस करते हैं। प्लांट्स के अंदर हम जानते हैं कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो होता है वो ये होता है फ्लावर। और फ्लावर के अंदर क्या है, अगर बोथ सेक्स ऑर्गन इन सेम फ्लावर, स्टेमन एंड कार्पल आर बिलोंग टू सेम पेरेंट, तो उसको हम कहेंगे सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर में दोनों तरह के हैं, मेल और फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ये क्या कहलाएगा, बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। एक फ्लावर, दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन, मेल और फीमेल। या दूसरा केस ये हो सकता है कि एक फ्लावर में एक तरह का सेक्स ऑर्गन है, यानी या तो क्या है, फ्लावर या तो होगा स्टेमिनेट और पिस्टिलेट, स्टेमिनेट और पिस्टिलेट। स्टेमिनेट और पिस्टिलेट कौन से होंगे, जिसमें क्या होगा, सिर्फ स्टेमन होगा जिस फ्लावर में, यानी जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन होगा सिर्फ, वो स्टेमिनेट फ्लावर होगा, और जिसमें सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा यानी पिस्टिल और कार्पल होगा, उसको हम कहेंगे पिस्टिलेट। ये जो है, ये जैसे बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट है, इसको कहेंगे हम यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल कौन से होंगे, जिसमें वो एक सेक्स ऑर्गन है फ्लावर में, चाहे मेल या फीमेल। तो जो यूनिसेक्सुअल हैं, यानी जिस फ्लावर के अंदर या मेल सेक्स ऑर्गन है या फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अब वो जो फ्लावर हैं वो सेम प्लांट पर भी हो सकते हैं, एक ही प्लांट पर दो अलग अलग टाइप के फ्लावर हो गए, या दो अलग अलग प्लांट पर भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम देखें कि अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बॉर्न ऑन डिफरेंट प्लांट, यूनिसेक्सुअल है उसमें, जैसे मान लीजिए ये प्लांट है एक, ये दूसरा प्लांट है, इस प्लांट पर
मान लीजिए मेल फ्लावर हैं और इस प्लांट पर फीमेल फ्लावर हैं, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर बॉर्न ऑन 2 डिफरेंट प्लांट, इसको हम कहेंगे ये डायसिस कंडीशन है। जैसे पपाया जो है आप जानते हैं सभी, डेट पाम, पपाया, मार्केंसिया, वालिसनेरिया, ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं जो डायसिस के एग्जाम्पल हैं। यानी इनमें पपाया के अंदर देखें, डेट पाम के अंदर देखें, मार्केंसिया में देखें, इनका मेल प्लांट अलग मिलेगा जिसके ऊपर मेल फ्लावर होंगे, फीमेल प्लांट अलग होगा जिस पर फीमेल फ्लावर होंगे। दूसरा केस देखिए यूनिसेक्सुअल का केस दूसरा, अगर जो फ्लावर हैं, फ्लावर तो हैं यूनिसेक्सुअल लेकिन दोनों एक ही प्लांट के ऊपर हैं। जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर ये मेल फ्लावर हैं और इसी के ऊपर ये फीमेल फ्लावर भी हैं। प्लांट एक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं उसी प्लांट के ऊपर, उस केस में हम कहेंगे ये क्या है, मोनेसिस। जैसे कोकोनट को देखें, कुकुरबिटा, मेज और चारा जो है, ये 4 एग्जाम्पल हैं जिसमें क्या है, यूनिसेक्सुअल हैं लेकिन मोनेसिस, मतलब एक ही प्लांट पर दोनों अलग अलग प्रकार के फ्लावर। एनिमल का केस देखिए, एनिमल में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि लोअर एनिमल्स और हायर एनिमल के केस में क्या होता है। लोअर जो एनिमल हैं उसमें बोथ मेल एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट ऑन सेम इंडिविजुअल। अगर सेम इंडिविजुअल पर हैं तो उसको हम कहेंगे बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। जैसे सेम फ्लावर में दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन है तो उसको भी हम क्या कहते हैं, फ्लावर को, वो बाइसेक्सुअल है या हर्माफ्रोडाइट। ये इसी केस में बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। जैसे फॉर एग्जांपल स्पंज है, अर्थवॉर्म है, लीच है, टेपवर्म है, ये ऐसे एग्जांपल हैं जिसमें सेम फ्लावर के सेम एनिमल के ऊपर दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन हैं। अब एक चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है, ये स्पंज है, स्पंज, अर्थवॉर्म, लीच और टेपवर्म, यहां ये है एक्सोगैमी, दूसरा ये भी एक्सोगैमी, ये भी एक्सोगैमी, और ये एंडोगैमी। ये किसका क्या है, ये एंडोगैमी। एंडोगैमी मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इसमें अलग अलग एक ही के ऊपर है मेल और फीमेल, लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ना इसमें होती, ना इसमें होती, ना इसमें होती। सिर्फ टेपवर्म, ये टेनिया सोलियम जो है उसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है, बाकी में सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। यानी इसी एक इंडिविजुअल जो है इसी के मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज कर सकते हैं, इनके आपस में फ्यूज नहीं करेंगे तो उनमें एक्सोगैमी कहलाती है, इसमें एंडोगैमी। दूसरा जो हायर एनिमल हैं उसमें क्या होगा, डिस्टिंक्ट मेल एंड फीमेल होते हैं, उस केस में हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल। उसमें मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। इसमें भी जिस तरह प्लांट के केस में फीमेल फ्लावर अलग था, मेल फ्लावर अलग, तो उसको यूनिसेक्सुअल, इसमें भी यूनिसेक्सुअल। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ह्यूमन बीइंग का केस भी ले सकते हैं आप, या कॉकरोच का केस भी यूनिसेक्सुअल का है। नेक्स्ट है सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अभी मैंने गैमेटोजेनेसिस तो देखा, उसमें एक इंपॉर्टेंट डिवीजन होगी सेल डिवीजन। वो कौन सी तरह की सेल डिवीजन होती है, देखिए हमने जो डिस्कस की ज़्यादातर वो हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज हैं। हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनते हैं, 2 तरह के अलग अलग टाइप के गैमेट बनते हैं हेट्रोगैमेट में। अब गैमेट चाहे मेल गैमेट हो चाहे फीमेल गैमेट हो, गैमेट जो होते हैं दे आर हैप्लॉयड इन नेचर, उनकी जो प्लॉयडी होती है वो हैप्लॉयड होती है गैमेट की। अब देखिए चाहे डिप्लॉयड पेरेंट है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें है, डिप्लॉयड पेरेंट है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम इसमें है, तो इसमें मियोसिस होगा और गैमेट कैसा बनेगा, हैप्लॉयड विद n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसकी हैप्लॉयडी जो होगी इसमें हैप्लॉयडी होगी, डिप्लॉयड हैप्लॉयड।
अगर पेरेंट हैप्लॉइड है तो माइटोसिस से गैमेट बनेंगे, यानी गैमेट हर हाल में कैसा होगा, हैप्लॉइड। पेरेंट डिप्लॉइड है तो मियोसिस से गैमेट बन जाएगा, हैप्लॉइड गैमेट। अगर पेरेंट हैप्लॉइड है तो माइटोसिस से गैमेट बनेगा हैप्लॉइड। जैसे एग्जांपल देखिए, हैप्लॉइड गैमेट का डिप्लॉइड पेरेंट देखिए, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और मोस्ट ऑफ एनिमल जो हैं वो डिप्लॉइड हैं, उनकी प्लॉइडी 2 है, तो वो डिप्लॉइड हैं। इन सभी में जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो मियोसिस डिवीजन होती है इनमें, और इनमें मोनेरा के अंदर, फंजाई के अंदर, एल्गी के अंदर, ब्रायोफाइट के अंदर ये इनकी जो प्लॉइडी है वो N है, यानी ये हैप्लॉइड हैं। तो जो हैप्लॉइड हैं उसमें जो गैमेट बनेंगे वो माइटोसिस से बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आता है कि हैप्लॉइड में मियोसिस से बनेंगे या माइटोसिस से। तो हैप्लॉइड में माइटोसिस से, डिप्लॉइड में मियोसिस से। जो मियोसिस डिवीजन होती है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम कह सकते हैं कि जाइगोटिक मियोसिस, दूसरा हम कह सकते हैं स्पोरिक मियोसिस, और तीसरा हम कह सकते हैं गैमेटिक मियोसिस। देखिए इसको देखते हैं। जाइगोटिक मियोसिस, पेरेंट है, पेरेंट के अंदर क्या बनते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं वो क्या देंगे, गैमेट्स देंगे, और गैमेट्स का जब फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा। अब अगर जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट के अंदर मियोसिस हुई, इसका नाम क्या है, जाइगोटिक मियोसिस। मींस मियोसिस डिवीजन टेक्स प्लेस इन जाइगोट। और जिस सेल में मियोसिस होती है वो मियोसाइट, जिस सेल में मियोसिस होगी वो मियोसाइट होता है, वो सेल मियोसाइट होता है। तो इसमें मियोसाइट कौन है, ये जाइगोट है, यानी इसमें मियोसिस हुई, इसमें फिर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। हैप्लॉइड जो ऑर्गेनिज्म है वो बनेगा, यानी इसमें हैप्लॉइड बनेगा। ये फिर देखिए क्यों हैप्लॉइड बना ऑर्गेनिज्म, ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म N नंबर, ये क्या था N, ये हैप्लॉइड था, इसमें हैप्लॉइड गैमेट बने, इसमें डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। अब उसमें डिवीजन हुई तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बन गया। जैसे क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स के केस में ऐसा होता है। दूसरा देखिए स्पोरिक, पेरेंट है, स्पोरेंजिया होंगे, स्पोरेंजिया मीन सैक लाइक स्ट्रक्चर कंटेनिंग स्पोर्स, और वो जो स्पोर बनेंगे उसमें वो हैप्लॉइड स्पोर है। वो हैप्लॉइड स्पोर जो होंगे वो जर्मिनेट होंगे। हैप्लॉइड स्पोर ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस हैप्लॉइड बॉडी और गैमेटोफाइट, गैमेट प्रोड्यूसिंग बॉडी। ये गैमेटोफाइट जो होंगे, ये जो गैमेटोफाइट होंगे वो क्या बनाएंगे फिर, हैप्लॉइड गैमेट, यानी इसमें भी क्या बन गया, हैप्लॉइड गैमेट। ये हैप्लॉइड गैमेट का गैमेट बन गया। अब इसमें मियोसिस यहां हुई, मियोसिस ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन, तो इसलिए स्पोरिक। इसमें जाइगोट में मियोसिस हुई, जाइगोटिक मियोसिस। यहां देखिए पेरेंट, इसके गैमेट मदर सेल है, जर्म मदर सेल है इसके, ये जो मदर सेल होंगे वो क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड गैमेट। अब इसमें क्या होगा, मदर सेल के अंदर यहां इसमें मियोसिस होगी। अब ये मियोसिस हुई, इसमें यहां मियोसिस हुई, हैप्लॉइड गैमेट, ये भी हैप्लॉइड गैमेट, मियोसिस यहां होगी, ये भी हैप्लॉइड गैमेट, मियोसिस यहां होगी। ये सभी केस में अगर देखें तो गैमेट जो है वो लास्ट में हैप्लॉइड है, गैमेट हैप्लॉइड नेचर का होता है। अब वो बना किस तरह से, जाइगोट में मियोसिस से हो सकते हैं, स्पोरिक मियोसिस हो सकती है, या गैमेटिक। जैसे गैमेटिक टाइप की मियोसिस जो होती है, यानी ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जो मियोसिस है वो एनिमल्स का केस होता है। अब बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है मियोसाइट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम। देखिए मियोसाइट किसको कहते हैं, साइट सेल, सेल विच अंडरगो मियोसिस, जिसके अंदर मियोसिस होगी वो सेल मियोसाइट होगा।
जैसे फॉर एग्जांपल हाउस फ्लाई जो है उसके जो मियोसाइट में 8, फ्रूट फ्लाई 12, और फ्रूट फ्लाई के केस में 8, इसमें 380। और ये देखिए ऑफियोग्लोसम जो है उसमें मैक्सिमम सब जो है 1260 तक हो सकते हैं। ह्यूमन के केस में हम जानते हैं 46, रैट 42, कैट 38, डॉग 78, ऑनियन 16, मेज 20, राइस 24, पोटैटो 48। ये है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मियोसाइट। इनके जैसे ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं 46, यानी 2n जो है डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो ये है मियोसाइट। अब जब गैमेट बनेंगे, अब आप ये पूछ ले कोई कि ऑनियन के मियोसाइट में कितने क्रोमोसोम होंगे, मियोसाइट के अंदर कितने होंगे 16, लेकिन इसके गैमेट में पूछे इसके गैमेट में कितने होंगे 8। कई बार उल्टा कर देते हैं कि मेज जो है उसके गैमेट के अंदर 10 क्रोमोसोम हैं, उसके मियोसाइट में कितने हैं, मियोसाइट में कितने क्रोमोसोम हैं। तो इस तरह से क्रोमोसोम नंबर जो है वो पूछ लिया जाता है।